Okay, number of protons of beryllium is 4. What about hydrogen? 1. 1. Lithium? 3. 3. Helium? 2. 2. तो अभी आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रोटॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर को कैसे रिलेट करेंगे। तो जिसके पास प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम या ज्यादा, बोलिए। More attraction. मोर अट्रैक्शन, बिकॉज न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक बार फाइनली बोल दीजिए, मिनिमम फॉर H एंड मैक्सिमम फॉर, ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो नाउ द केस। कंपेयर IE2। सर ये सब पहले किया हुआ है। 4 सेट एक्सपेरिमेंट का किया था लोगों ने। सब किया हाँ है सर, सेम क्वेश्चन किया है। जो स्टार्टिंग से करा रहे सब। नहीं, IE2 के लिए कि IE1 के लिए? सर IE2 IE2 के लिए है। चलो आंसर बता दो आप मुझे। सर फर्स्ट वाले के लिए बेरिलियम होगा और फिर मतलब सबसे बड़ा नाइट्रोजन है, देन बोरॉन, फिर कार्बन एंड बेरिलियम। फर्स्ट नाइट्रोजन है, देन बोरॉन, कार्बन। कार्बन एंड देन बेरिलियम। ओके, शॉर्टकट से लगाया है। फिर ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड कार्बन। सर नाइट्रोजन, बोरॉन एंड कार्बन। 1 माइनस कर देते। लास्ट सर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा और फिर देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। नहीं, वेयर इज कार्बन? फ्लोर, सर फ्लोरीन होगा, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होगा। ठीक है। और वो करा दिया जिसमें एनर्जीज गिवन होती हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, यस सर। एक्स आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ सर। यस सर, उस पे भी हमने 3 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी का तो हो गया, नया सब टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
जरा ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें बहुत सारा गड़बड़ तो नहीं है, क्वेश्चन तो लिमिटेड ही बनता है, बट चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पे फोकस करिए आप। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और ये क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा, और इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? ये पता है कि नहीं पता, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? यस और नो? नहीं सर, ये नहीं पता। अच्छा कोई नहीं, आगे आप पढ़ोगे थर्मोकेमिस्ट्री में, फिलहाल के लिए याद रखो, कहीं पर अपनी नोटबुक में साइड में ऐसा लिख लीजिए, एंडोथर्मिक पॉजिटिव होता है, एक्सो नेगेटिव ना? अगर एक्सो होता है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और अगर एंडो होता है तो डेल्टा एफ पॉजिटिव होता है। ये याद रखिएगा फिलहाल के लिए, आगे टॉपिक्स में आएगा, पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हाँ सर, ये पता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इट बिकम एनायन, और डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से बात किया। अब आपको बता दें कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपको समझ जाता है कि हाँ प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक होगा। बट यहाँ दूसरे प्रॉब्लम्स है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, बट इफ यू आर ट्राइंग टू ऐड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, रिपल्शन शुरू कर देता है। मैंने जो लिखा मैं पढ़ देता हूँ, ये टू डॉट डॉट करके लिखा है, ऑनवर्ड्स इट्स एंडोथर्मिक बिकॉज एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू इंक्रीज इन रिपल्शन। एग्जांपल में दिखा दूं आपको, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, ये फर्स्ट हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ यू आर ट्राइंग टू ऐड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो जब आप इलेक्ट्रॉन लेकर के आते हो तो इसका नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, और इसके बीच में क्या डेवलप हो जाता है, रिपल्शन। आरएफ लिखा है, रिपल्शन फोर्स, राइट। रिपल्शन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो अभी डिफिकल्ट हो गया तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज व्हाट, इंडोथर्मिक। ये बात समझ आ रही है ना आपको? अब मुझे बताइए कि अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूँ, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कौन सा ज्यादा होगा, बोलिए? थर्ड। बाकी के लोग? तो बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आप एडिशन ट्राई करोगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिपल्शन बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपने 2 कर दिया, तीसरा आप ऐड करोगे तो आपकी बार रिपल्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो डिफिकल्टी लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कि अगर आपको याद हो तो आयनाइजेशन एनर्जी जब आपने पढ़ी थी, तो आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे और एनर्जी क्या हो रही थी, देनी पड़ रही थी। इसके केस में आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो और एनर्जी रिलीज कर रहे हो। तो आपको समझ में आ रहा है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में यस सर। क्या रिलेशन होगा? अपोजिट। इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ IE1। ठीक है, करिए नोट डाउन। सर ये पार्ट थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा पार्ट? सर ये एंड में जो आपने सिखाया ना अभी, रिपल्शन होता है। हाँ देखिए, मैंने ये कहा कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी रिलीज होगी, दैट्स नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। बट इफ यू आर ट्राइंग टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन, तो आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दे चुके हो, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप लेकर क्या होगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना चाहिए, हाँ, रिपल्शन। तो रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हुआ तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इंडोथर्मिक हो गया। ओके, थैंक यू सर।
सर आपने थर्ड पॉइंट क्या लिखा, आप बता सकते हैं एक बार? It's equal and opposite of IE1. ओके सर। Done. हाँ सर, ये लिख लिया। सबका हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir, done. देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ENC है, पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड आल्सो अफेक्टेड बाय स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखोगे तो ये सारे फैक्टर्स वही हैं जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम पे यूज किए। लिखा? Yes, sir. ठीक है। अब जो पॉइंट्स आपको लिखा रहे हैं, मैं इरेज करूंगा, इसको कर दूं? नहीं सर, 2 मिनट। Sir, 2 minutes. अरे ये अंशुमन क्या पूछ रहे हैं आप? SE स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, लास्ट लेक्चर में किया था।
डन सर। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ही लिखे हुए हैं एफिनिटी से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 2A इज 0 बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन NH2 है, तो अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन NH2 हो गया तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे कर पाओगे? बात समझ में आ रही है? फुलफिल्ड है। अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करोगे तो एनर्जी रिलीज कैसे होगी? इसलिए हम इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम 0 ग्रुप के लिए बात करें, इज ऑल्सो 0, रीजन सेम, फुलफिल्ड है, अब कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाओगे? फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट 0, इसे हम ऑलमोस्ट 0 बोल रहे हैं बिकॉज नेगेटिव से पॉजिटिव आने के बीच में आती है ये, तो क्लोज टू 0 है। ठीक है, ऑलमोस्ट 0 बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आप देख रहे हैं 2:2 की हाफ फिल्ड है, ठीक, एंड स्मॉल साइज। फिर ओवरऑल वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में देखें तो सारे एक्सेप्शंस कवर हो जाते हैं। डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, across the period it increases, but there is an interchange 5th, 6th और 7th ग्रुप में नाइट्रोजन फॉस्फोरस का इंटरचेंज, ऑक्सीजन सल्फर, क्लोरीन क्लोरीन। ये इंटरचेंज क्यों हुआ है? तो दैट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हमने आपको बताया था Q/R होता है, तो साइज कम है तो चार्ज डेंसिटी कम। नोट डाउन
सर आपने वो लास्ट में क्या लिखा है? लिखा है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड चार्ज डेंसिटी, या और चार्ज डेंसिटी लिख लीजिए, दोनों इंटर रिलेटेड है। डन सर। सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है, मैं जरा इसके आपको रिलेटेड क्वेश्चन करता हूँ। सर वो कैमरा थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना, ऊपर का लाइन दिखता ही मैं नहीं है। कर देता हूँ, 1 मिनट में। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं एफिनिटी के, जरा ट्राई करिए। सर फर्स्ट वाले में सी ऑप्शन क्या है? En ऑफ Cl, En मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके सर।
फर्स्ट का सी। वन का डी अमन। ओके, वन का बी। शुभम। ओके, आप लोगों ने सारे ही ऑप्शन यूज कर लिए हैं। सबका हो गया? Yes, sir. चलो, फर्स्ट का आंसर डी है। गलत कैसे कर सकते हैं? वैसे तो मोस्टली लोगों का आंसर डी है। आपको लिखाया है इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, और आईपी का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है। सी का भी कोई लॉजिक ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा, उससे तो कुछ रिलेट ही नहीं करते हैं। समझ आया भाई? इसके बाद ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका आंसर नहीं मिला। सेकंड का आंसर दे दीजिए जरा। सबसे छोटा नाइट्रोजन। सॉरी सर, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम और नाइट्रोजन। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? और किसी का नहीं है कोई आंसर सेकंड के लिए? बेरिलियम छोटा होगा। नाइट्रोजन सबसे छोटा बेरिलियम होगा ना? क्या होगा बेटा? बेरिलियम सबसे छोटा। सबसे छोटा। तो सबसे छोटा बेरिलियम, नाइट- उसके बाद नाइट्रोजन। अच्छा, उसके बाद बोरॉन। सर, मैं इंक्रीजिंग फॉर्म में बोल रहा देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ दो ही पॉइंट गड़बड़ हैं। एक, इसे हम ऑलमोस्ट जीरो बोलते हैं, हूँ। और इसे- और इसे हम जीरो बोलते हैं। बाकी सब रेगुलर है। तो फोर्थ ग्रुप तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर थर्ड ग्रुप होना चाहिए। अब ऑलमोस्ट जीरो, जीरो में से पहले किसे लगाएंगे आप? ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? यस सर। Yes, sir. डाउट तो नहीं? सर, उसमें गड़बड़ लगा। ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है ना? क्यों गाइस? अगर आप विद साइन देखते तो थोड़ा सोचते भी एक बार, लेकिन साइन नहीं देखना जब तक आपको बोला नहीं जाए। थर्ड वाला So O2, O plus O 2. plus 2. रीजन? सर बिकॉज उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? बिल्कुल सही है आप। हाँ सर, O2 प्लस।
इजीली एनायन बनाने की टेंडेंसी रखेगा, बिकॉज बहुत अनस्टेबल है प्रेशर, तो फेवर करेगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। So chlorine atom are completed. Sorry, concentrated है वो. How much energy in kilojoule is released when 1 gram of chlorine atom are converted into Cl minus in the gaseous state? क्वेश्चन मार्क लगाया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl is 349 किलोजूल पर मोल, एटॉमिक मास ऑफ Cl is 35.5। नहीं, 4.9 तो नहीं आ रहा है।
4.98 क्यों आ रहा है? करेक्ट है, ये विल करेक्ट है आपका। करेक्ट है वैष्णवी। डन। या हम लोग करेक्ट हैं। चलो मेरा चांस। मुझे बताएं फोर्थ वाला क्वेश्चन जिन लोगों ने सॉल्व किया वो कैसे किया है। करेक्ट है आंसर। अश्विन नायर बताइए कैसे सॉल्व किया आपने इसको। सर उधर दिया था कि 349 किलो जूल्स पर मोल, तो मैं हम्म। डाला 349 अपॉन Na इज इक्वल टू क्लोरीन के लिए मैंने पहले नंबर ऑफ मोल्स 1 अपॉन 35.5 Na कैलकुलेट किया और फिर एनर्जी अपॉन वो क्या होता है Na कैंसिल होता है, तो 349 किलो जूल्स इज इक्वल टू 35.5 ही, तो डिवाइड करने पे 9.8 किलो जूल्स। सही है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। पर मोल गिवन है तो आप पहले मोल निकाल लो। 1 ग्राम है तो ये मोल हो गया, इतनी एनर्जी पर मोल है, तो 349 कर दीजिए, जो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। Yes, sir. 9.8. 9.8. हाँ जो भी है, एक्चुअली यहाँ देख के पता चला आपको किलो जूल में पूछ रहे हैं, किलो जूल पर मोल में गिवन है। समझ आ रहा है ना? तो आप सिर्फ यूनिट कन्वर्जन पे भी फोकस करोगे तो भी समझ जाएगा। Is it guys? चलो फिफ्थ क्वेश्चन। Yes. लोवेस्ट एक्स हाईएस्ट जेड डैश। अच्छा, और किसी का? सर मैंने भी लोएस्ट एक्स लिया क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो 2p3 है, तो वो पार्शियली ऑलरेडी स्टेबल है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 0 ले गए। अच्छा, और हाईएस्ट? ठीक है विनीत। हाई जेड। और किसी को कुछ बताना है? हाईएस्ट जेड तो बहुत सारे लोगों ने बोल दिया। अमन सॉरी आ गया, क्या हुआ? सर जेड Highest प्राइम जेड डैश होगा ना हाईएस्ट, क्योंकि देखो मैं आपको बता ना, ये जब कभी भी हमें कॉन्फ़िगरेशन देते हैं ना, तो एक्चुअली वो हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं। आप मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको जो है एलिमेंट में कन्वर्ट कर दो। देखो 1:2:2:2p3 कौन सा एलिमेंट बना? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन।
1:2:2p4 कौन सा बना? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये कौन सा बना? क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन अब बताओ ये लोएस्ट है कि नहीं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, और आपको मैंने बताया था हाईएस्ट के अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है बट इंटरचेंज होता है फ्लोरीन क्लोरीन में। किसका हो गया हाईएस्ट? फ्लोरीन, तो आप देखो ये सब कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन सोचना ही नहीं है, स्टेबल अनस्टेबल मत सोचो, एलिमेंट्स में कन्वर्ट करोगे तो आंसर प्रेडिक्ट करना इजी हो गया। समझा? सर मैंने जेड इसलिए वो स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो थोड़ा यूज किया। एक्चुअली बेटा क्या होता है ना कि आपको फैक्टर्स तो बराबर याद है पर आपको ये नहीं याद आता है कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। जैसे आप देखो ना फ्लोरीन क्लोरीन का जो इंटरचेंज मैंने दिखाया आपको, नाइट्रोजन फास्फोरस का इंटरचेंज, ऑक्सीजन सल्फर इंटरचेंज, वहां के रीजन ही अलग है। तो एक्सेप्शंस हो जाते हैं और फिर आपको याद नहीं आते। तो अच्छा यही है कि एक बार एलिमेंट बदलोगे तो आप पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी होती है बताइए? हाईएस्ट एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन। Cl की। अब देखो ना वेरिएशन आपने बनाया है पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट Cl लिया है। कॉपी हो गया? मैं रेस करूं इसे? यस सर। यस सर, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम आते हैं। मैं एक बार रीड कर देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज डिफाइंड एज अ रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फैक्टर्स में सारे वही फैक्टर्स हैं जो आप पढ़ करके आए हो। वेरिएशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जीरो ग्रुप जीरो ही होती है क्योंकि वो कोई बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो रिलेटिव टेंडेंसी तभी आएगी जब बॉन्डिंग होगी। फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल जो है वो फ्लोरीन की होती है। नोट करिए।
लास्ट पॉइंट क्या लिखा आपने अभी जस्ट? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन नहीं सर, फैक्टर का लास्ट पॉइंट जो भी आपने जस्ट लिखा। अफेक्टेड बाय कॉन्फ़िगरेशन। नहीं सर, आपने फैक्टर्स के बाजू में ठीक जो लिखा है ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। हैशटैग करके जो लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड परसेंट एस कैरेक्टर, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप नहीं लिख पाओगे तो छोड़ दो। हैशटैग मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये याद रखिएगा बस। एक मिनट, वो फैक्टर के नहीं। हाँ, मैं बस केवल एक लाइन हटा रहा हूँ। सर वो Fe2+ के बाजू में क्या लिखा है? कहाँ पर? डायरेक्टली अच्छा, ये प्रोपोर्शनल टू SLN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। Okay, thank you, sir. सर वो वेरिएशन के बाजू में सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? ये हाँ सर। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल shows by F। सर 2 into 96.48। बेटा जो आपको नहीं समझ आ रहा है ना, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मुझे कर लिख दो, फिर मैं आपको सब
तो 2 मिनटों में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या क्यों लिखा है। 2 मिनट रुक जाइएगा, है ना। फैक्टर्स जो मैंने लिखे थे उनमें सब वो नॉर्मल था। जो मैंने एडिशनल फैक्टर्स लिखे, प्लीज स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग गाइस, दिखना बंद करो। जो नॉर्मल हमने फैक्टर्स लिखे थे उनको छोड़ दीजिए, वो यूजलेस है। 2 एडिशनल फैक्टर कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर पता है ना क्या होता है हम लोगों को? अमन, यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर पता है? यस सीखा आप लोगों ने कैलकुलेशन? हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। ठीक। दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। आपको एसपीडीएफ ऑर्बिटल है ना, पता है कि नहीं पता? यस सर। हाँ सर। तो जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। आप वेरिएशन देखोगे तो डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड एकदम रेगुलर है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं है। जीरो ग्रुप के लिए जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? तो आप डेफिनेशन देखिए, आपने क्या पढ़ा है, इट्स अ रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। तो शेयर्ड पेयर तो यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि शेयर्ड पेयर तो वहां आता है जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए जीरो है। मैक्सिमम पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की होती है। फिर आप जरा ध्यान से देखो, मैंने फ्लोरीन लिखा है, Cl 3.16 लिखा है, ऑक्सीजन 3.44 लिखा है, नाइट्रोजन 3.04 लिखा है। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी होती। ठीक, ये वैल्यूज मुझे भी याद नहीं है, बहुत एकदम क्लियर आपको बोलता हूँ। वैल्यूज ना मुझे याद है ना आपको याद रखनी। इन वैल्यूज को याद नहीं करना बल्कि कंपेयर करना है। अब आप मुझे बताइए, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपको दिख रहा? क्लोरीन। फ्लोरीन। के बाद कौन होगा? ऑक्सीजन। फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन। क्लोरीन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ये ऑर्डर होगा। अब इस ऑर्डर में एक बात यहाँ समझनी है, मैंने तो वैल्यूज लिखी है, डेटा आपके सामने है कि क्लोरीन एंड नाइट्रोजन आर ऑलमोस्ट सेम। आपको दिख रहा है? क्लोरीन एंड नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट सेम। ऐसे केस में हमसे पूछा जाता है इफेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, विच वन इज इफेक्टिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये इफेक्टिव का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है चार्ज बाय साइज। समझ में आ रहा है? इफेक्टिव मतलब चार्ज डेंसिटी। तो इफेक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जिसका साइज बड़ा होगा या उसकी जिसका साइज छोटा होगा? बताइए। गाइस, सर आप तो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैंने पूछा क्लोरीन और नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक, इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इफेक्टिव वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। जब कभी हमसे इफेक्टिव वैल्यू पूछा जाता है इसका मतलब होता है कि जो भी उसका चार्ज है डिवाइडेड बाय साइज। तो साइज का वैल्यू नहीं है, लेकिन आप नाइट्रोजन और क्लोरीन में आपको पता है कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। तो इफेक्टिव वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की या क्लोरीन की? नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन बड़ा होगा। आराम से आप सोच के कैलकुलेट करके बताइए। आपको कैलकुलेशन में डेटा नहीं होता, लेकिन आप कैलकुलेट फिर भी कर सकते हैं। बोलिए। तो क्लोरीन। क्लोरीन क्यों? अच्छा, नाइट्रोजन और क्लोरीन में बड़ा कौन होगा? आई थिंक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। बिल्कुल सही। इफेक्टिव वैल्यू, इवन कैलकुलेशन में नाइट्रोजन आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नाइट्रोजन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, तो क्लोरीन बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इफेक्टिविटी कम। तो द करेक्ट ऑर्डर इज नाइट्रोजन मोर देन Cl। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे तब यही फैक्टर यूज करना पड़ेगा हम। डेटा वाइज Cl is more, but effectivity of nitrogen is more. Is it?
ये पार्ट समझा है नीचे वाला? यस सर। अब जरा ऊपर आ जाइए। आप मुझे बताइए अभी तक क्या हमने कभी आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया या कंपेयर किया? कंपेयर किया। कंपेयर किया। कैलकुलेशन का कोई होता ही नहीं था, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट किया या कंपेयर किया? कंपेयर किया। कंपेयर किया। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैलकुलेट करते हैं। बोर्ड पे देखिए, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर थ्योरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। इन किलो जूल पर मोल अगर चाहिए तो IE प्लस EA अपॉन 2 इंटू 96.48। फॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज IE प्लस EA अपॉन 2 इंटू 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूलाज हैं, कोई डेरिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है। इन किलो जूल IE प्लस EA बाय 540। अभी से मैं आपको बोलता हूँ ना ये यूज करना है ना ये यूज करना है, आपको कभी कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि हाँ फॉर्मूलेज हैं, राइट। तीसरा फॉर्मूला है ऑलरेड-रॉचो अप्रोच बोलते हैं, ऑलरेड-रॉचो अप्रोच। इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला जो दिया 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव बाई R स्क्वायर। R उसका साइज है, Z इफेक्टिव आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, आपने कैलकुलेट किया है, ठीक। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, हमसे बोलते हैं इनके अकॉर्डिंग अगर इस कैलकुलेशन को हम फॉलो करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा। मैं बिल्कुल भी आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, बहुत शॉकिंग होगा आंसर। एनी गेसेस? हाइड्रोजन। नियॉन, right, and the value was 4.84। बट मैं आपसे बोला ये टेबल यूजलेस है। ग्रुप 0 का है ना? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। इनका जो आंसर है वो पूरे सिस्टम में कहीं भी मैच नहीं करता, इनका कैलकुलेशन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, थ्योरी गलत है। बट इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अकॉर्डिंग टू दिस, the question is asking according to this, तब आपको आंसर देना पड़ेगा। इसे इस तरीके से लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी AR मतलब A से R से। समझ में आ रहा है? अगर इनके अकॉर्डिंग पूछा जाए देन ओनली नियॉन इज हाईएस्ट, अदरवाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ऑलवेज 0, कोई इफ बट नहीं। बट इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग according to AR then it's max। तो ये जो चीजें गड़बड़ है ना, इनको ही ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग कि 0 किसका होता है, 0 ग्रुप का होता है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू AR तो नियॉन। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू AR तो नियॉन। समझ में आ रही है? सर कुछ लॉजिक है उसके पीछे, नियॉन क्यों है? लॉजिक है ना, ये Z इफेक्टिव पर डिपेंड कर रहा है ना। अब Z इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे ना तो 0 ग्रुप का Z इफेक्टिव जो है ज्यादा आता है और कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम होती है, क्योंकि वहां पे सिर्फ वैन डर वाल रेडियाई होती है। हाँ सर। लॉजिक तो बराबर है, लेकिन फॉर्मूला किस बेसिस पे ये तो पता ही नहीं है ना हमें। करिए कॉपीज को, और जो मैंने चीजें बोली है प्लीज उन्हें हाईलाइट करके रखिएगा। सर हाँ, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना 9.6 से। बेटा यहाँ पर ये जो फॉर्मूलेज है ना, मैं आपसे बोला ना कि उनको उन बेसिस पे मत सोचे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले पूरा कॉपी कर लीजिए। दो फैक्टर है, आयनाइजेशन एनर्जी भी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है, तो दोनों के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा यहाँ पर दोनों का एडिशन हो रहा है तो एडिशन में आप वो कंसेप्ट मत लगाइए अपना वाला।
Yeah. सर वो कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए ना, वो ऊपर का थोड़ा नहीं दिखता वो। क्या बोल रहे बेटा? कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए ना, हाँ बस। डन सर। सबका हो गया? यस सर। मेरी जो भी चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं उन्हें आप हाईलाइट करिएगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन नन है ना? हाँ नन लिखा है। सर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एलिमेंट विच डू नॉट शो द टेंडेंसी टू फॉर्म Hb मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड।
बताएंगे आंसर्स? पहले का आंसर क्या आया? सर आई थिंक डी। बॉम्बे? डी 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 सर, नन। अच्छा, ओके, नन। आई थिंक डी का मतलब कुछ सोच रहे हैं क्या आप? डी है। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड? सर सी। सी, ओके, सी। अच्छा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट। सर 1 मिनट अभी करते हैं। आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं सुना है अभी? कुछ आइडिया है हाइब्रिडाइजेशन का? नो सर। अच्छा, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पढ़ा नहीं है। चलो मैं बताऊं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट आंसर इज नन। रीजन कौन बता रहा है? सर आई थिंक आपने जैसे अभी लिखा था कि वो फ्लोरीन का 3.98 है। हम लोग जो सारे एलिमेंट्स है उसको विद रिस्पेक्ट टू उसके स्केल से कंपेयर कर रहे हैं, कोई प्रॉपर यूनिट नहीं डिफाइन किया है। देखो, ये अनुष्का जैन करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन उसने दिया है। इट्स अ रिलेटिव टेंडेंसी, समझा? रिलेटिव प्रॉपर्टीज की यूनिट कहाँ हो सकती है? बात समझा कि नहीं समझा? यस सर। रीजन यही है कि रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में which do not show tendency to form hydrogen bond, क्या आंसर दिया आपने? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। हाँ और सर। करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। अच्छा, अमोनिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, आप कैसे भूल गए? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग? और रीजन अभी अभी आपको लिखाया था मैंने, इफेक्टिविटी। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 ही एलिमेंट शो करते हैं। फोन, only 3 elements in whole periodic table. In normal condition only 3 elements show, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लिख लीजिएगा, पढ़ेंगे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फिर आएगा ही दोबारा। सर तो HCl भी तो है ना? सॉरी, HCl नहीं शो करता बेटा, HCl बिल्कुल नहीं शो करता। डन। चलो नेक्स्ट, ये तो आप नहीं कर पाएंगे, मैं बता देता हूँ उसको। एक्चुअली क्या है, मैंने आपको लिखाया था जो परसेंट एस कैरेक्टर, वो हाइब्रिडाइजेशन बताता है। ये sp3 है, मैं लिख दे रहा हूँ तो आप कैलकुलेट करके बता देना। बाकी ये कैसे आया वो हम आपको आगे सिखाएंगे। sp3, sp2 और sp। अब बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? sp। क्यों? सर बिकॉज परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है। परफेक्ट, परफेक्ट।
कैलकुलेट करके देखो 50% आएगा। यस सर। सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। थर्ड वाला नहीं समझा। कौन वाला? थर्ड वाला। बेटा मैंने ये हाइब्रिडेशन लिखे हैं और आपको लिखाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। अब परसेंट एस कैसे निकालोगे? इसमें कितने एस हैं? एक। टोटल कितने और 3, तो 1/3 इंटू 100। इसमें कितने एस हैं? एक। टोटल कितने हैं? 4 इंटू 100। इसमें एस कितने हैं? एक। टोटल कितना है? 2। करो सॉल्व। देखो ये 33 आएगा, ये 25 आएगा, वो 50% आ जाएगा। सर बट मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि हमने वो sp3 spa लिखा कैसे? वो मैंने आपको बोला ना कि एक्चुअली अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया नहीं है मैंने, तो अब मैंने क्वेश्चन दे दिया तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। पढ़ना है आपको, वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो सिखाएंगे हम आपको आगे। मुझे लगा थोड़ा बहुत आपको शायद 10th का आप रिकॉल कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, सीखेंगे आगे। सर आयोनिक आयोनिक नेचर। नेचर सर वो क्या है 1.7 50% कोवेलेंट के पहले? If the sign X से difference XB is 1.7 then 50% ionic and 50% covalent. अब देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
मैं एक्सप्लेन करूं उसको। देखिए आगे आपको केमिकल बॉन्डिंग में ये बताएंगे कि कोई भी कंपाउंड जो है आयनिक और कोवेलेंट होता है या मिक्स कैरेक्टर होता है, बट उसे कंपेयर कैसे करने हैं उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज होती है। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला यहाँ आपको बता दिया। परसेंटेज आयनिक नेचर अगर आपको किसी कंपाउंड में निकालना है तो दैट इज 16। इट्स अ साइन ऑफ डिफरेंस, x से डिफरेंस xb प्लस 3.5 x से डिफरेंस xb का होल स्क्वायर। Xc and Xb the electronegativity of element A and B. A and B एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कोई भी कंपाउंड कितने परसेंट आयोनिक है। इफ ये डिफरेंस इज कम्स 1.7 तो 50-50 कैरेक्टर होगा, 50% वो आयोनिक होगा, 50% वो कोवैलेंट होगा। अगर ये लेस देन 1.7 आती है डिफरेंसेस का तो कोवैलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, और अगर मोर देन आता है तो आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फाइंड द परसेंट आयनिक नेचर ऑफ Cl2। बताइए क्या आएगा? आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, बताइए कितना आएगा? गाइस 0। एग्जैक्टली। क्यों 0 आया? दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो फिर डिफरेंस 0 होगा। तो परसेंट आयनिक सबको समझ में आया ना? परसेंट आयनिक तो 0 आ गया, तो परसेंट कोवेलेंट क्या होगा? अगर आयनिक 0 तो सिर्फ कोवेलेंट होगा। दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय हैने-स्मिथ इक्वेशन। हैने-स्मिथ। देखिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेटर की बताइए जरा जल्दी से। गाइस डन? Yes, sir. Arrange in increasing order of ionic nature. मैं आपको Br और I का दे रहा हूँ। क्लोरीन क्लोरीन आपके पास है? क्लोरीन कितना था? 3.98 और क्लोरीन कितना था? सर सब इंक्रीजिंग ऑर्डर। So 3.16. So 3.16. ठीक है। HF, HCl, HBr और HF। गाइस हुआ?
देखो इसे करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आपको सब वैल्यू दिखा है, जस्ट कैलकुलेट इट। मैं कहता हूँ क्यों करना कैलकुलेशन, आंसर आपका HF HCl HBr HI आ रहा है। मैं आपको बोलूं, आपके पास अगर ये डेटा ना भी होता, देयर इज नो रोल ऑफ दिस। क्या करना है इसका, आपको डिफरेंस ही तो चाहिए ना। आपको पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज डिक्रीज। तो इसका मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है और आयोडीन की सबसे कम। और कंपाउंड क्या है, HF। तो आपको देख के नहीं पता चल रहा है यहाँ से कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आएगा, यस HF में, ऐसा वैसे ही यस यस। है ना। कोई डेटा तो मैंने आपको दे दिया क्योंकि मुझे फॉर्मूला आपको बता रहा था। अदरवाइज कभी भी आपको डेटा दिया भी हो ना, नो नीड टू कैलकुलेट, डिफरेंस देख के ही पता चलता है। क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिफरेंस तो ज्यादा आएगा, आयोडीन लीस्ट है। समझ आया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसका दूसरा एप्लीकेशन देखें इन नोमेनक्लेचर। आप इसका नाम बता सकते हैं? क्या हो गया? यस सर, क्या पूछा? इसका नाम बता दीजिए। ऑक्सीजन क्लोराइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड। और बाकी के लोग? इसका नाम बता दीजिए। ऑक्सीजन क्लोराइड। कुछ हाइपो होता है? नहीं, कुछ हाइपो हाइपो नहीं होगा, मन नॉर्मल है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। देखो सब तुक्का लगा रहे हैं, लग रहे हैं तो लग रहे हैं, नहीं लग रहा तो जान दो। चलो मैं आपको तरीका बताता हूँ। लॉजिक बहुत सिंपल है, ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। आप केवल ये देखिए, क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? अरे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। फ्लोरीन। हमने क्या लिखा है, सफिक्स आइड इज यूज्ड फॉर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड या डाई ऑक्सीजन क्लोराइड। इसे हम डाई ऑक्सीजन क्लोराइड लिख सकते हैं या फिर क्लोरीन डाइऑक्साइड। दोनों में से क्या करेक्ट होगा? सेकंड वाला सर, डाइऑक्साइड। सर आई थिंक सेकंड। सर शायद दो। क्लोराइड डाइऑक्साइड। समझ में आया क्यों? suffix ide used for most electronegative atom. Oxygen electronegative, so this compound is called oxide, not chloride. इसी तरह इसका क्या नाम बनेगा? क्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। समझा? इनके आगे एप्लीकेशंस होंगे, अभी तो क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे आपको बड़े बड़े कंपाउंड्स बनेंगे जिनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए ये रूल्स अप्लाई होगा। एक्चुअली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग दो ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें हम बेसिक चैप्टर बोलते हैं।
यहाँ पे चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाद में इनका यूज किया जाता है आगे के टॉपिक्स में। ठीक है, कर लीजिए कॉपीज को। यस सर हो गया। और डन? यस सर, डन। सर 1 minute। यस सर। समझ आया सबको जो हम लोग ने किया है? यस। ठीक है, नेक्स्ट साइन डालिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। दिस टॉपिक फॉर नेक्स्ट लेक्चर। तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर पे से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, और आप अपनी बुकलेट जो आपके पास है, मॉड्यूल आपका, उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। सब लोगों से मैं बोल रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चन। हार्डली आपका 20% चैप्टर, तो सब लोग सॉल्व करिए। और मुझे कॉमन डिस्कशन चाहिए नेक्स्ट लेक्चर पे। मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव से पहले का सारे क्वेश्चंस, आपके डाउट्स मुझे लेक्चर में पैरेलल करने हैं। समझ में आ रहा है गाइस? और मैं ट्राई करके एक असाइनमेंट भी आपको शेयर करवाता हूँ। ठीक है, आप उसको भी ट्राई करिए। इज इट ओके गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है गाइस, चलिए, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir. बाय सर।